Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो जाती है। इससे पूरी दुनिया स्तब्ध है और उन्हें जब आखिरी विदाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो दुनिया के कई देश पहुंचे। इन देशों में शामिल अफगानिस्तान भी है, जहां इस वक्त है तालिबानी प्रशासन का शासन। जी हां, तालिबानी नेता भी ईरान पहुंचे और तालिबान के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि तालिबान के डिप्टी पीएम, तालिबानी विदेश मंत्री इस मौके पर वहां पहुंचे और उन्होंने ईरान के अपने राष्ट्रपति को अलविदा कहा, उनके लिए दुआ पढ़ी और फिर सभी दूसरे अतिथियों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तालिबानी प्रशासन का यह डेलीगेशन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद की देखरेख में ही गया था। खुद वो डिप्टी पीएम है और साथ में इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा उनके साथ विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इसके अलावा दूसरे तालिबानी अधिकारी भी उनके साथ ही देखे गए। इस दौरान एक और शख्स जो उनके ठीक बगल में खड़ा दिखाई दे रहा है वीडियो में, वो दुआ पढ़ते वक्त देखिए किस तरह से फूट फूट कर रोता हुआ नजर आता है। जो संवेदनाएं इस वक्त पूरे इस्लामिक दुनिया के अंदर फूटी हैं इस घटना के बाद, वो देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया है। ईरानी राष्ट्रपति के खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन्हें बूचर ऑफ तेहरान तक कहा गया, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से अधिकारी और महिलाएं रोती हुई देखी गई, इससे कहानी का दूसरा पहलू भी साफ साफ दिखाई देता है। जहां एक तरफ तालिबानी अधिकारी इस मौके पर पहुंचे और पूरी तरह से वो गमगीन दिखाई दिए और उन्होंने ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, वहीं इनके ठीक बाद जो हमास का चीफ पहुंचा वो हंसता मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। इससे साफ पता चलता है कि तालिबानियों और हमास के जो चीफ हैं उनमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तालिबानी नेता यहां शोक सभा में पहुंचे थे, उससे ठीक कुछ देर पहले ही भारत के उपराष्ट्रपति भी उसी शोक सभा में पहुंचे थे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईरान पहुंचकर शोक सभा में भारत की संवेदनाएं ईरान तक पहुंचाई हैं। वो ईरानी राष्ट्रपति के आखिरी विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां मौजूद अंतरिम ईरानी राष्ट्रपति, अंतरिम ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।